जब भी हम Whenever फर्स्ट we फ्लाइट के publish a बारे में video वीडियो about the पब्लिश first करते हैं flight, तो these are कुछ the few कमेंट्स हैं जो comments we हमें always हमेशा get. मिलते हैं। तो कौन है ये सैंटोस डुमोंट? किसने आविष्कार किया था फर्स्ट फ्लाइट का, सैंटोस डुमोंट या राइट ब्रदर्स? क्यों इतना कंफ्यूजन? चलो इसके बारे में जानते हैं। 1900 की शुरुआत में कई इंजीनियरों ने फर्स्ट फ्लाइट के इन्वेंटर होने की महिमा हासिल करने की कोशिश की। हालांकि इस महिमा को पाने के लिए उनकी फ्लाइट में कुछ गुड क्वालिटीज होनी चाहिए थी। जैसे वो पावर्ड होनी चाहिए, एक ह्यूमन कैरी करना चाहिए, इसकी अच्छी टेक ऑफ और लैंडिंग होनी चाहिए, इसे हवा में फ्लोट करना चाहिए, और एयरक्राफ्ट में ये 3 मोशंस होने चाहिए: पिच, रोल और यॉ। ये नियम काफी लॉजिकल लग रहे हैं, है ना? लेकिन मेरी राय में एक और नियम होना चाहिए था। हवाई जहाज को टेक ऑफ करने में सक्षम होना चाहिए, वो भी बिना किसी बाहरी सहायता के। राइट ब्रदर्स की फ्लाइट अद्भुत थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि उस महत्वपूर्ण दिन पर उन्हें हवा से अच्छा सपोर्ट मिला। दिन की हेडविंड लगभग 20 मील प्रति घंटा थी। हालांकि इस तरह की एक विपरीत हवा एयरक्राफ्ट को क्रॉल करवा सकती है, फिर भी इस हेडविंड की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में लिफ्ट फोर्स जनरेट हुई और उनका टेक ऑफ बहुत अच्छा रहा। इसी वजह के कारण उसी एयरक्राफ्ट के साथ उस दिन को रिक्रिएट करने के कई आधुनिक प्रयास विफल हो गए हैं। 1903 की फर्स्ट फ्लाइट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं थी। उनके बाद के फ्लाइट के प्रयासों को जनता द्वारा देखा गया था, लेकिन यहाँ फिर से टेक ऑफ के लिए एक्सटर्नल फोर्स की मदद के साथ। इस बार इस तरह के बड़े कैटापुल्ट स्ट्रक्चर्स की मदद से। ये टेक ऑफ के लिए ग्रेविटी असिस्टेंट मेथड्स हैं। इस कारण से कुछ लोग ये भी मजाक करते हैं कि राइट ब्रदर्स की फ्लाइट्स केवल एंग्री बर्ड्स हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन फ्लाइट्स को एयरक्राफ्ट बुलाया जा सकता है? अब इस डिजाइन को देखें। सैंटोस डुमोंट द्वारा डिजाइन किया गया एक एयरक्राफ्ट, फर्स्ट फ्लाइट के 3 साल बाद। इसे कहा जाता है 14 बेज। यदि आप इस डिजाइन को राइट ब्रदर्स के डिजाइन के साथ चेक करें तो इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है ना? वे पूरी तरह से दो अलग डिजाइन हैं। सैंटोस डुमोंट डिजाइन एक सिंगल प्रॉपर एयरक्राफ्ट है। इसमें पतंग की तरह यह बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है। इस पतंग जैसे स्ट्रक्चर ने एयरक्राफ्ट को जबरदस्त लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड किया। क्या आपने इन विंग्स के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया? वो एक ऐसे एंगल पर हैं जिन्हें कहा जाता है डाइहेड्रल एंगल, और ये है एक मॉडर्न एरोडायनामिक कॉन्सेप्ट। डाइहेड्रल एंगल एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा लेटरल स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और ये सरप्राइजिंग है। सैंटोस डुमोंट उस समय भी इस मॉडर्न एरोडायनामिक कंसर्न के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इस विश्व युद्ध 2 एयरक्राफ्ट को देखें, उनके पास डाइहेड्रल एंगल नहीं है, वो सीधे हैं। और ये सबूत है सैंटोस डुमोंट अपने समय से काफी आगे थे, एक असली जीनियस। इंजीनियरिंग बिना एक्सपेरिमेंटेशन के अधूरी है। सैंटोस डुमोंट के 14 बिस की एग्जैक्ट रेप्लिका कई आधुनिक अवसरों में कई बार सफलतापूर्वक उड़ाई गई है। इसे देखने के लिए यूट्यूब वीडियो ये रहा। इसी वीडियो में आप देख सकते हैं कि राइट ब्रदर्स की फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए संघर्ष कर रही थी। मेरे मन में राइट ब्रदर्स के लिए बहुत सम्मान है, यहां तक कि वर्तमान आधुनिक एयरक्राफ्ट भी उनके बनाए प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। हालांकि मेरी राय में हमारी हिस्ट्री बुक्स या टेक्स्ट बुक्स से सैंटोस डुमोंट नाम को मिटा देना गलत था, क्योंकि उनकी फ्लाइट बिना किसी बाहरी सहायता के टेक ऑफ कर सकती थी। मेरी राय में जब भी हम इस विषय को अपने स्कूलों में सिखाएं तो हमें सैंटोस डुमोंट के नाम का भी उल्लेख करना चाहिए, राइट ब्रदर्स के नाम के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अलविदा।